आप जानते हो, जब भी आपके लाइफ में किसी भी चीज का आपको डर आ रहा है, आपको एक काम करना चाहिए, ऑन द स्पॉट प्रभु से बात करना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर से बात करो। और परमेश्वर से बात करने के बाद आपको डेविल को भी एक आंसर देने की नीड है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मैं चाहता हूं अब सब यहां देखिए प्लीज, कोई ओपन न करे, सब यहां देखिए। 56:11 साम, भजन संहिता 56:11। सुनिए, परमेश्वर से बात करने के बाद कि प्रभु आप मुझे हर तरह से निर्भय कीजिए, उसके बाद आप शैतान से यह कहिए, जोर से पढ़िए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। स्पीक टू द डेविल। बोलना सीखो, मेडिटेट करना मत सीखो फियर को। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, याद रखिए। आप जानते हो आग, पानी, हवा उससे डरते हैं। बाइबल बताती है तू आग में से होकर गुजरेगा पर आग तुझे जला ना सकेगी, तू पानी में से निकलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु आएगा तब जितने भी विश्वासी आग में मरे हैं वो आग से कहेगा मेरे बच्चे कहां हैं, और बाइबल बताती है आग भी उसके बच्चे उसे वापस कर देगी कि ये ले तेरे लोग थे। पानी उसके लोग वापस कर देगा। भजन सहायता में दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से मदद मांगी जाती है और शैतान पे अधिकार यूज किया जाता है। एक दिन खुदा से बात करो, जब भी आप देख रहे हो कि अब आपको एंजाइटी और फियर अटैक्स कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि कोई घटना आपको याद आ रही है, कई बार दूसरों की लाइफ में कुछ गलत होता है, आपको डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। मुझे आज भी याद है, एक टाइम था मेरे एक फ्रेंड को कैंसर हुआ था। उसकी लाइफ को देखकर 1 महीने तक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था, क्योंकि मैं डर गया था कि यार इसके साथ ये हुआ है, क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, मैं भी नहीं करूंगा। फिर आप जानते हैं आहिस्ते आहिस्ते हमारा माइंड वापस ढीला होता है, हम वापस पुराने जीवन में लौटना स्टार्ट होते हैं। याद रखिए इस चीज को, जो दूसरों के लाइफ में हुआ है जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। मुझे बताइए, जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया तो जानते उसने क्या कन्फेस किया? उसने ये नहीं कहा मैं पावरफुल हूं, मेरी प्रेयर लाइफ अच्छी है, मेरी बाइबल स्टडी अच्छी है। जानते उसने क्या कहा? जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं ना वो खतना रहित है। इब्राहिम के खानदान में हर लड़के का खतना होता था, ये उनकी कवनेंट का प्रतीक था। वो जानता था कि प्रभु ने हमसे वाचा बांधी है, इन लोगों से नहीं। इस बेस पे वो लड़ने के लिए गया था। लाइफ में बोल्ड इसलिए मत बनो कि आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है। ये जानो कि आपकी तरफ कौन है, आपके साइड से कौन है। 365 बार बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि पाप मत करो, लेकिन 366 टाइम यह लिखा गया है कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अपने फियर से फाइट करते हैं? क्या ईश्वर ने उनको चाबी दी? प्रेयर करो, डर तो आएगा, तुम उस पर जीत हासिल करो। आपको क्या लगता है, जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में एक ऐसे दिन आएंगे जब आपको कभी डर नहीं लगेगा? एवरी सिंगल डे ये बातें आपके सामने आएंगी। और आप सभी जानते हो डर हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। वो हमारी लाइफ को एंजॉय करने नहीं देता। अच्छी से अच्छी चीजें हम एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ में, क्योंकि हमारी मेंटालिटी एक, सबसे पहले बात जानो, डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो थॉट्स नहीं है, वो एक डीमन है, वो एक दुष्ट आत्मा है। कितने लोगों ने बाइबल में छुपे हुए दुष्ट आत्माएं देखी है? हिडन डीमंस। आप जानते हो एक आत्मा है, वो कभी आपको प्रभु की आराधना करने नहीं देगी। बताओ वो किसमें थी? Do you know? एक आत्मा है बाइबल के अंदर, मैंने ढूंढा है उस दिन।
वो आपको कभी वर्शिप करने नहीं देगी। जब भी आप मतलब वर्शिप करना स्टार्ट करोगे ना, आपके माइंड में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे, या आपको समझाया जाएगा मत कर, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं, खाली गीत है ये तो। जानते हो जब मूसा फिरौन के पास गया तो मूसा ने क्या कहा, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये लोग प्रभु की उपासना करें। फिरौन उनको जाने दे रहा था? फिरौन में कुछ नहीं था, उसमें स्पिरिट थी। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने कुछ बहनों को देखा है, ऑलवेज आप उनको देखो, मेकअप, डार्क लिपस्टिक, मुंह पे चूना, लंबे बाल, हमेशा। ठीक है, कभी शादी पार्टी में जा रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा है, आप हमेशा उनको लेटेस्ट फैशन के साथ टच में देखोगे। जो सीरियल में वो इसके सर पे गुलदस्ता, सांप सीढ़ी, अलग अलग बाल, अलग अलग पता नहीं क्या क्या बनाएगी बैठ के, पता नहीं क्या। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? डीमन पजेस लड़कियां हैं ये। ट्रस्ट मी, किसी अनॉइंटेड पर्सन को सामने खड़ा कीजिए, 15-20 निकाल देगा। ब्रदर, आप कैसे कह रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा है? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब इजबेल को मारा गया तो उससे पहले वो क्या कर रही थी? सुरमा लगा रही थी। उन दिनों में बहुत बड़ा मेकअप होता था, सुरमा। आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया। आंखों के नीचे वाला अलग है, आंखों के ऊपर वाला अलग है, आंखों के अंदर अलग है, आंखों के बालों का भी कुछ आ गया है आजकल तो। ये देखिए, ये ना, ये मेरा क्या क्या है, क्या मुझे बताइए, मत बताओ, ये आ गया। हाँ, मैं बहुत टाइम पहले एक मॉल में गया था, तो वहां पर लैक्मे का एक शोरूम था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था खड़े होके। हम लोगों ने, भाइयों ने, एक ही चीज देखी है, कंघी। उसके सिवा हमने कुछ देखा है? सुबह उठते हैं, जो शर्ट ऊपर से पड़ी रहती है वही पहन के निकल आते हैं। हम लोग को इतना भी नहीं होता है कि ढूंढें अंदर कौन सी और पड़ी हुई है। तो मैं वहां पर खड़ा था, तो एक लड़की वहां पर खड़ी थी, हेलो सर, और मैंने उसको बोल दिया जय मसीह सिस्टर। तो बोलती है व्हाट? मैंने बोला यस बोलिए। तो बोला आप कुछ लेना चाहोगे? आप बिलीव कीजिए, मैं अंदर गया, उसने मुझे 15 चीजें दिखाई। सब देखने के बाद मुझे बोलती है ब्रदर आप कुछ लेना पसंद करेंगे? मैंने उसको बोला मुझे ये तो बताइए लगाते कहां है? अरे लगाते कहां है? ये आंखों वाला है कहां पर? हमको तो कंघी पता है खाली, वो दो 15 रुपए वाली। ब्रदर, क्या इजबेल सच में जिंदा है? रेवलेशन पढ़िए, यूहन्ना को प्रभु कहता है तुम्हारे बीच में आज भी इजबेल रहती है। इट्स अ स्पिरिट। आप जानते हो जीसस ने हेरोद को क्या कहा था एक दिन? लोमड़ी। क्या कहा था एक बार प्रभु ने श्रेष्ठ गीत में? बताइए, शिमशोन ने किन को पकड़ा था? लोमड़ियों को। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं। बाइबल के अंदर सांप, बिच्छू, स्कॉर्पियंस और लोमड़ियां दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। एक दिन हेरोद ने यीशु को कुछ मैसेज दिया। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जाओ कह दो उस लोमड़ी से, कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली, आज भी निकालूंगा। अरे भाई तू क्या कह रहा है? हां, उसके अंदर एक लोमड़ी रहती है, उसको मैसेज पहुंचा रहा हूं। दिस इज बाइबल। आपको क्या लगता है आप ऐसे डरते रहते हो, डरते रहते हो, डरते रहते हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में कभी भी हॉरर मूवीज, हॉरर जो एपिसोड्स चलते रहते हैं, मत देखना। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। कभी मत देखना ये सब। और कभी भी जादू टोना करने वालों के पास मत जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यही कारण था शाऊल प्रभु से उतर गया दिल से। फर्स्ट टाइम जब वो एक ऐसी लेडी से मिलने गया जो डीमन पजेस थी और दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी। जानते हो पहली बार उसके दरबार में वो गया और उसको संदेश क्या मिला? शमूएल वहां पर आके कहता है, कल तू मेरे साथ होगा, टुमारो यू आर विथ मी। और नेक्स्ट डे योनातन, शाऊल दोनों मर गए।
ट्रस्ट मी। जो लोग जादू टोना करवाते हैं, बाइबल बताती है उनके घर से कभी बुराई दूर न होगी, कभी भी नहीं। डर से लड़ने के लिए दो चीजें हैं, दुआ और ये वचन। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं चाहता हूं इस वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। हमारे पास 2 मिनट हैं खाली, और मैं इस 2 मिनट के बाद आपको प्रभु भोज दूंगा। आप जानते हो परमेश्वर आपकी कितनी केयर कर सकता है? चलो बताओ, जब रास्ते पे चूहे मरे हुए मिलते हैं तो उन्हें कौन खाता है? हाँ, कभी आपने कबूतर देखी? मैंने आज तक बचपन से नहीं देखा है कि कबूतर रास्ते पे खड़े हुए मांस को खाए, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने कौओं को देखा है, बड़े बहुत शाणे, उधर बैठे रहेंगे, गाड़ी देखेंगे उड़ जाएंगे, वापस आके बैठ जाएंगे। देखा होगा ना आपने, सबने वॉच किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलिया के लिए खाना क्या आता था? पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल के नॉनवेज? बताइए, नॉनवेज लेके कौन आता था? कबूतर के कौए? रेवेंस लिखा है ना। अब मुझे बताइए, ये कैसी बात है कि उसके चोंच में है पर वो अंदर नहीं ले रहा? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा बर्ड जो खाता ही नॉनवेज है, उसने अपने मुंह में लिया है लेकिन वो अंदर नहीं ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा ये एलिया का है। बड़ी बात है ना। आजकल 4 पैरों वाले जानवर वफादार हैं, 2 पैरों वाला इंसान नहीं है। दिस इज अवर गॉड। ये हमारा परमेश्वर है जो इस तरह लोगों को खिलाना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी पार्लर में गए ना आप, सलून में, बाल गिर जाते हैं ना, कटिंग के बाद बाल गिर जाते हैं, कभी उठा के देखे हैं आपने? देखूं मेरे बाल कैसे थे, बहुत अच्छे, ये तो ऊपर से ब्राउन ब्राउन थे। करते हैं आप? जानते, द बाइबल सेज, जो चीज इतने साल तक तुम्हारे साथ थी, एक दिन वो तुमसे अलग हो गई और तुम्हारा अब उससे कोई कंसर्न नहीं है। पर यीशु ने कहा, मैंने तुम्हारे बाल गिन के रखे। अगर आप प्रभु से कहो ना, प्रभु 200 नंबर बाल कौन सा है, ये देख। क्यों परमेश्वर ने इतनी लीस्ट चीजें आपके बारे में, क्यों इतनी लीस्ट इंफॉर्मेशन? अरे ये तो छोड़ो, बालों की बात बता रहा हूं ना। भजन संहिता 139 पढ़ के देखो, दाऊद कहता है, दूर से ही वो मेरे विचारों को जान लेता है, दूर से वो मेरे विचारों को जान लेता है। और नीचे जाऊं और जानना चाहते हो वो आपकी कितनी डिटेल्स रखता है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, क्या 2 पैसों में गौरियां नहीं मिलती तो भी परमेश्वर उन गौरियों को नहीं भूलता? आप जानते हो, पृथ्वी पर एक बर्ड हवा में इंजर्ड होकर नीचे गिरता है, परमेश्वर को सिंहासन पे पता चलता है कि एक बर्ड नीचे गिरा है। परमेश्वर ये कह रहा है, जब बर्ड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है तो तुम्हारे बारे में कितनी होगी? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो बात मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं वो सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बताता हूं। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, डर एक डीमन है। और याद रखना, अगर आपने इनसे लड़ाई नहीं की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह डर आपको मेंटली वीक कर देगा। परमेश्वर से सहायता मांगो, शैतान पर अधिकार यूज करो। ये 2 चीजें आज यहां से ले जाओ। गूंगों की तरह जिंदगी मत बिताओ, गूंगों की तरह जिंदगी मत बिताओ। लोगों से लड़ रहे हो, अरे जिससे लड़ना है उससे लड़ो, जिससे लड़ना है उससे क्यों नहीं लड़ते हो?
क्यों नहीं जान पाते हो कि इस व्यक्ति के पीछे कौन खड़ा है जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं आप में से हर एक से कहता हूं, फिर से कहता हूं, खुदा से सहायता मांगो और शैतान पे अधिकार इस्तेमाल करो। आप डर पे जय पालेंगे, आप डर पे जय पालेंगे। बोलो यीशु मसीह की